ऑल राइट। सबसे पहले तो मुझे बिल्कुल भी रियलाइजेशन नहीं था कि तुम लोग मेरे रोमांस एक्सप्लेनेशन का इतने बेसब्री से इंतजार करते हो। तो इसी बात पे मैं तुम लोगों को आज की कहानी से रिलेटेड एक बोनस एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो बात है आज से 4 साल पहले की। मेरी पहली कॉर्पोरेट जॉब लगी थी। ज्वाइनिंग के कुछ दिन बाद एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था और मैं ये रहा देखो, सारे कूल डूड्स आगे हैं एंजॉय करते हुए और मैं रहा उधर पीछे कहीं धीरे से एक फोटो लेता हुआ कि हाँ मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ। इतना ऑकवर्ड था मैं। और मज़ेदार बात पता है क्या है, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये एक ओवरली एनर्जेटिक लड़की जिसे सब इतना पसंद करते हैं मुझ जैसे बोरिंग लड़के को कन्फेस करेगी। हालांकि हमने कभी डेटिंग शुरू भी नहीं की, वो एक अलग कहानी है। जानोगे तो कहोगे कि भाई तुझ जैसा तो बेवकूफ़ हमने देखा ही नहीं। लेकिन अगर मैं उस रास्ते पे चलता तो कुछ इस तरह की ही कहानी बनती जो आज हम देखने वाले हैं। और हाँ, उस लड़की की बात करूँ तो उसने अपना बॉयफ्रेंड बनाया, कुछ उसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे, पर जस्ट कुछ ही दिन पहले मेरी उससे बात हुई है कि उसकी शादी फिक्स हुई है बहुत तामझाम के बाद उसके बॉयफ्रेंड के साथ ही। और मुझे बहुत खुशी है यार, क्योंकि ये मेरी पहली फीमेल फ्रेंड बनी थी जिसने मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट दिया था मेरे अर्ली 20s में। तो अगर तुम्हें मेरी उन दिनों की स्टोरी टाइम की कुछ वीडियोस देखनी है तो 500 कमेंट मुझे चाहिए सिर्फ स्टोरी टाइम के नाम से। बाकी चलो आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत सुजुकी से होती है, जो भले ही स्कूल के लिए लेट हो रही है लेकिन मेकअप परफेक्टली हुआ या नहीं इस पर फोकस करती है ताकि स्कूल में 4-5 जोकरों की भीड़ उसके पास लगे। चंपाकली बनने के बाद वो स्कूल आते जाते हुए सबको ग्रीट ऐसे करती है जैसे रात में उसे ग्रीटिंग्स का बही खाता मेंटेन करना है। क्लास में घुसते ही उसका पहला नजर एक शांत डूड तन्नी पर जाता है जो उसके पास ही बैठता है, या कहें वो उसके पास अब से बैठने लगी है। बाकी सबको ग्रीट करने के बाद वो थोड़ा सोच करके तनी को भी ग्रीट करती है और जब वो रिप्लाई करता है तो उसके लिए तो ऐसा लगता है भगवान का प्रसाद ही मिल गया हो। फिर जब वो अपना भी आसन ग्रहण करती है थोड़ी देर में उसकी दोस्त आके कहती हैं कि क्यों बे आज कितना मेकअप पोतली है। लेकिन सुजुकी को तो फर्क ही नहीं पड़ता और वो लगती है फालतू के रीजंस देने। फिर वो तनी से स्मॉल टॉक करने की कोशिश करती है, हालांकि उसका तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसकी दोस्त उसे डांट देती हैं कि क्या बेचारे को परेशान करती रहती है। उन्हें पता नहीं होता कि सुजुकी तो सीक्रेटली तनी से प्यार करती है, इसी वजह से वो हमेशा उसके पास रहना चाहती है, उससे बातें करना चाहती है। सुजुकी को तनी इसलिए पसंद है क्योंकि वो ज्यादातर शांत रहने के बावजूद भी जो मेन बात होता है वो क्लियरली और फैक्चुअली बोलता है। वो उस दिन को याद करती है जब सीटिंग अरेंजमेंट चेंज हुआ था और उसका सीट तनी के पास मिला था। वो दिन उसकी लाइफ का बेस्ट दिन था। वो अपने ही इमेजिनेशन में खो जाती है जब तक उसकी दोस्त उसे आवाज नहीं देती। वो उससे कुछ क्वेश्चंस पूछती हैं और वो जवाब देते देते इसमें तनी को भी इन्वॉल्व होने को कहती है। तब उसकी दोस्त तनी से कहती हैं कि अगर ये तुम्हें ज्यादा डिस्टर्ब करे ना तो बोलना हमें। लेकिन तनी कहता है कि नहीं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये सुनकर सुजुकी थोड़ी हैरान पर और खुशी से खिल जाती है। वो इतनी एक्साइटेड होती है जिसका कोई हद ही नहीं था। जब उसकी दोस्त प्लान बनाती हैं स्कूल के बाद बर्गर शॉप जाने का, पहले तो वो मना करना चाहती है क्योंकि उसे होमवर्क करना है, लेकिन वो उनकी खुशी देख करके मान जाती है। बाद में स्कूल का एक लड़का जो दिन भर आवारागर्दी करता, क्लास में सोता रहता, घर पे जाके वीडियो गेम खेलता और रात में वेबसाइट्स पर मीमो आता है और सुजुकी से उसका होमवर्क मांगता है कॉपी करने के लिए। सुजुकी सोचती है कि चलो गरीब का भला कर देती हूँ। लंच टाइम पर सभी दोस्त कैजुअली तनी की बात उठाते हैं और हर बात पर सुजुकी ओवर रिएक्ट करती। एक टाइम पर तो वो अपना ड्रिंक पीते हुए चोक कर जाती है। वो झूठ बोल करके सिचुएशन हैंडल करती है और बाद में रेस्टरूम में बैठे सोचती है कि कैसे उसकी लाइफ झंड हो गई है एक ऐसे लड़के को पसंद करके जिसके साथ वो प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रही। तब तक स्कूल भी खाली हो जाता है। वो घर जाने के लिए निकलती है और लॉकर रूम में ही उसे तनी मिल जाता है। वो ऑलमोस्ट चक्कर ही खा जाती है लेकिन हिम्मत करके बात करती है। पूछती है कि वो इतनी देर तक क्यों रुका है। तनी कहता है कि मेरा कुछ कमेटी का काम था। सुजुकी पूछती है कि वैसे वो किस रास्ते से घर जाता है। जब तनी अपना रूट बताता है तो सुजुकी सोचती है कि ओरी मोरी मैया, मैं भी तो उसी रास्ते से जाती हूँ पर कभी हम मिले क्यों नहीं। वो हिम्मत करके पूछती है कि क्या वो साथ चल सकते हैं। बाहर निकल दोनों साथ चलने लगते हैं। तनी चुप रहता है और सुजुकी लगातार बात करती रहती है। वो टॉपिक चेंज करती रहती है कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। फिर वो बर्गर शॉप का जिक्र करती है, कुछ दोस्तों का जिक्र करती है और तनी बस हाँ कर रहा होता है। सुजुकी को लगता है कि कहीं वो ज्यादा तो नहीं बोल रही। वो ऑकवर्ड हो जाती है और पूछ लेती है कि क्या वो कभी उसके साथ बर्गर खाने चलेगा। तनी बोलता है कि हाँ चल सकते हैं। सुजुकी शॉक्ड में पड़ जाती है और समझ नहीं पाती कि ये क्या हुआ। वो पैनिक करने लगती है, जल्दी से कुछ वर्ड ढूंढने लगती है ताकि ये कन्वर्सेशन यहीं न मर जाए। तभी उसका हाथ तनी के हाथ को छू जाता है। वो शर्मा करके फ्रीज हो जाती है पर तनी उसका हाथ पकड़ लेता है और वैसे ही बढ़ने लगता है। सुजुकी को तो लगता है कि वो कोई सपना देख रही है। उसका हार्ट ट्रेडमिल पर भाग रहा था।
इतना कि वो अपना होश ही खोने लगती है। आखिर में वो क्रॉस रोड पर पहुंच जाते हैं जहां दोनों को अलग होना होता है। तनी उसका हाथ छोड़ देता है और तब जाकर के सुजुकी को होश आता है। उसके बाद तो उसकी मेमोरी बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है और उसे पूरे रास्ते में क्या बातें उसने बोला, क्या तनी ने रिप्लाई दिया, कुछ याद ही नहीं रहता। बस याद रहता है तो उसका हाथ पकड़ना। वो घर तो पहुंच जाती है लेकिन अपने रूम तक नहीं जा पाती और वहीं पसर कर गिर जाती है जब तक उसका भाई आकर उसे नहीं डांटता। पूरी रात सुजुकी कंफ्यूज्ड रहती है और कुछ समझ नहीं पाती। उसे बार बार पैनिक अटैक्स आते हैं और फिर मेरी एक वीडियो देख करके सो जाती है। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह। वो बेड से गिर करके उठती है, अपना फोन देखती है कि वो तो लेट हो रही है। जल्दी से बाहर भागती है और चिल्लाती है कि ऐसा कैसे हो गया, वो तो हमेशा टाइम पर उठती है। उसे पता चलता है कि घर में कोई नहीं है और उसकी माँ नाश्ते के साथ एक नोट छोड़ करके गई थी कि कभी कभी लेट होना भी चलता है। जब वो स्कूल पहुंचती है तो दोपहर हो चुका था। उसकी दोस्त कहती हैं कि अबे कुछ ही देर में तो छुट्टी होने वाली है, तू आई क्या करने। तभी मीमो आता है और एक भारी सा सवाल उसके मुंह पे फेंक के मारता है कि क्या वो और तनी डेट कर रहे हैं। उनकी क्लास के जेम्स बॉन्ड ने उन्हें हाथ पकड़े घर जाते देखा है। ये सुनकर सुजुकी शॉक्ड हो जाती है और पैनिक में मीमो पर चिल्लाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे उस तरह से नहीं देखती। लेकिन ये बोलते वक्त ही तनी क्लास में आ जाता है जिससे सुजुकी अब फ्रीज हो जाती है। तनी अपनी बुक उठाता है और क्लास से बाहर चला जाता है। सुजुकी तुरंत समझ जाती है कि उसने सब गुलगोबर कर दिया। क्लास में वो अनकंफर्टेबल रहती है क्योंकि तनी ने सब सुन लिया होता है। वो सोचती है कि सबके सामने उठ के उससे सॉरी बोले, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाती। पूरा दिन वो ऐसे ही परेशान रहती है। बैडमिंटन मैच में भी वो सिर्फ तनी के बारे में ही सोचती रहती है कि वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। वो डर रही होती है कि जरूर उसकी बात से उसे हर्ट हुआ होगा। क्लास में लौट करके भी वो उससे बात नहीं कर पाती। जब तनी घर जाने निकलता है उससे पहले वो सुजुकी के पास आता है और कहता है कि जो भी कल हुआ वो भूल जाए और सॉरी बोलता है मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके ऐसे चले जाने पे सुजुकी का तो दिल ही टूट जाता है। वो चुप सी हो जाती है। वहीं सब लोग अपनी अपनी बातों में लगे थे। उसकी दोस्त उसे ऐसे देख पूछते हैं कि क्या बात है, आज बोलती पोपट शांत कैसे है। तब सुजुकी सच बता देती है कि वो तनी से प्यार करती है। जो सुन सब चौंक जाते हैं। वो बताती है कि उसने उसे साथ चलने के लिए बोला था। आंखों में आंसू लेकर के वो पूछती है कि क्या मैंने कुछ गलत किया। मीमो रियलाइज करता है कि ये तो फिर सीरियस बात है। वो उसे मोटिवेट करती हैं कि वो तुरंत से तनी के पीछे जाए, तेज भागे तो वो उसे पकड़ सकती है। सुजुकी तुरंत भाग पड़ती है। दूसरी तरफ तनी सोच रहा होता है कि शायद उसने ही कुछ ज्यादा उम्मीद लगा रखी थी। सुजुकी तभी उसे पकड़ लेती है और जोर से चिल्लाकर कहती है कि वो उससे प्यार करती है, जिससे तनी शॉक्ड हो जाता है। वो रोते हुए अपनी फीलिंग्स बताती है। वो कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। तनी भी कहता है कि वो भी उसके साथ होने पे कंफर्टेबल फील करता है। दोनों की अब इस कन्फेशन के बाद इतनी तो क्लैरिटी आ जाती है और सब ठीक हो जाता है। अगले दिन तनी स्कूल जा रहा होता है, तभी मीमो मुंह उठा करके उससे मिलता है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में। ये देखकर तनी कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि शायद सुजुकी ने सब बता दिया होगा और सच में मीमो कैजुअली बोल देता है कि मुझे सब पता है। तनी एक्सप्लेन करता है कि उसका किसी को बताने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि वो उसकी रेपुटेशन स्कूल में खराब नहीं करना चाहता, और खराब ना भी हो तो बेफिजूल की बातें तो जरूर होंगी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं। मीमो इस बात को इग्नोर कर देता है और कहता है तुझे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सुजुकी ने खुद ही सबके सामने अपना प्यार तेरे लिए कन्फेस किया था। वो बताता है कि सुजुकी की रेपुटेशन बिल्कुल सेफ है भाई, बल्कि तेरी वैल्यू और बढ़ गई है स्कूल में क्योंकि उसने इतनी प्राउडली जो कन्फेस किया। ये सुनकर तनी अब थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और मीमो की तारीफ करता है कि वो कितना कॉन्फिडेंट रहता है। काश वो भी ऐसा होता। मीमो खुश होकर के उसे कैंडी देता है कि ले इसी बात पे मुंह मीठा कर। दूसरी तरफ क्लास में सुजुकी अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही होती है, एक नोवेल की लव स्टोरी डिस्कस करते हुए। वो उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन उसकी फ्रेंड्स तो उससे तनी के बारे में पूछने में ज्यादा इंटरेस्टेड दिखती हैं। वो कहती हैं कि तू तो हमेशा उसके साथ होने पे खुद ही बात करती होगी ना, उसे भी तो बोलने का मौका दिया कर। एक फ्रेंड उसे आर्टिकल देती है बेटर कन्वर्सेशन के लिए, और जब सुजुकी उसे पढ़ती है तो उसे रियलाइज होता है कि वो सही में बहुत ज्यादा ही बोलती है। उसे ये भी समझ आता है कि उनका रिलेशन अब सीरियस हो गया है, और ये सोच करके वो एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों एक साथ फील करती है। फिर वो डिसाइड करती है कि वो एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड बनेगी, लेकिन उसके पास तो कोई प्लान ही नहीं होता और कुछ एक्स्ट्रा करना कहीं तनी को पसंद ना आए, तो इसीलिए वो सेफ खेलने का सोचती है। फिर से उसे साथ घर चलने को पूछ के जब तनी क्लास में आता है तो वो उससे पूछती है कि क्या वो कंफर्टेबल है। तनी कहता है कि हाँ, उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सुजुकी इस आंसर से सेटिस्फाई नहीं होती तो पूछता है तो मुझे यहाँ क्या बोलना चाहिए था, जिससे वो पैनिक कर जाती है। फ्रेंड्स उसे पूछ करती हैं और वो फाइनली पूछ ही लेती है कि क्या वो साथ घर चल सकते हैं। स्कूल के बाद दोनों साथ निकलते हैं। सुजुकी तो किसी रोबोट की तरह चलती है और वैसे ही सबको पगली जैसी ग्रीट करती रहती है। लोग उसकी एक्साइटमेंट को अब धीरे धीरे अजीब तरीके से देखने लगते हैं।
पीछे से मीमो और दूसरे लोग देख रहे होते हैं। कहते हैं कि तनी तो उसके साथ इनविजिबल जैसा लगता है, पर स्कूल के बाहर निकलते ही वो शांत हो जाती है और एक ऑकवर्ड साइलेंस छा जाता है। सुजुकी सोचती रहती है कि क्या बोले। वो नोटिस करती है कि तनी कुछ बोलने वाला है। वो चांस लेने वाली होती है कि हाँ शुरू कर गुरु, लेकिन तभी वो रुक जाता है। थोड़ी देर बाद वो फिर से अपने मुड़ने वाले रास्ते पर पहुंचते हैं और सुजुकी कैजुअली बाय बोलने वाली होती है। तभी तनी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है हम थोड़ी देर कहीं बैठ सकते हैं। दोनों पार्क में बैठते हैं और वो बताता है कि सुबह मीमो उससे मिला था। दरअसल मैं कंफ्यूज था कि रिलेशनशिप छुपाए या नहीं, पर उसे सब पता था। सुजुकी तुरंत सॉरी बोलती है क्योंकि उसने बिना उससे पूछे ही सब बता दिया, लेकिन तनी कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस पर वो बोल्डली कहती है कि फिर तो वो पूरी दुनिया को उनके बारे में बताना चाहेगी। ये सुनकर तो तनी शॉक्ड ही हो जाता है। वो कैजुअली उसे डेट पर चलने को बोलता है। दोनों ही एक साथ एक ही बर्गर प्लेस का नाम लेते हैं और फिर हंसने लगते हैं। तनी दूसरे आइडिया सोचने लगता है, लेकिन जैसे ही गूगल खोलता है बेचारा एम्बेरेस्ड हो जाता है क्योंकि उसकी सर्च हिस्ट्री लड़कियों से कैसे बात करने वाली होती है। वो भागना चाहता था, लेकिन सुजुकी उसे पकड़ लेती है और उसे क्यूट बोलती है, जिससे वो शर्मा जाता है। फिर वो उसके पास आकर के धीरे से कहता है कि वो उसे पसंद करता है। सुजुकी शॉक्ड और एक्साइटमेंट से भर जाती है। घर जाते वक्त वो थोड़ी गले की खराश की कंप्लेन करती है और तनी तुरंत उसे एक मिंट कैंडी देता है। अगले दिन सुजुकी बहुत खुश होती है। वो अपनी दोस्तों को डेट के बारे में बताती है। एक फ्रेंड कहती है कि फोटोज जरूर लेना, जिस पर सुजुकी मना करती है क्योंकि उसे अपनी शक्ल चोंच जैसी लगती है। स्कूल के बाद भी वो क्या पहने में परेशान रहती है और अगले दिन मीटिंग स्पॉट पे 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। काफी नर्वस होती है और पसीना भी आ रहा था। सोचती है कि अंदर रेस्टोरेंट में एसी चल रहा है, वहां वेट कर लेती हूँ, लेकिन उसे डर है कि कहीं तनी को उसे ढूंढने में परेशानी ना हो। तभी तनी आता है अपने यूजुअल सिंपल कपड़ों में। हाँ, हम लड़के ऐसे ही हैं। लेकिन सुजुकी को तो वो के लॉलीपॉप से भी ज्यादा अच्छा लगता है। वो 20 मिनट पहले आया होता है ताकि सुजुकी को वेट ना करना पड़े, लेकिन वो देखकर सरप्राइज होता है कि ये तो उससे भी 10 मिनट पहले आ गई है। थोड़ी देर बाद वो बर्गर शॉप पहुंचते हैं और सुजुकी एक्साइटमेंट में बर्गर पकड़ तो लेती है, तभी उसे ध्यान आता है कि वो कैसे भुखड़ो जैसे खाती है, जिससे वो रुक जाती है। सामने देखती है तो तनी तो आराम से खड़ा होता है, जिससे वो सोचती है कि नहीं, मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ, सब ऐसे ही तो खाते हैं, और फिर किसी खरगोश की तरह खाना शुरू कर देती है। तनी उसकी डिस्कम्फर्ट समझकर उसे रीश्योर करता है। फिर सुजुकी वापस नॉर्मल हो जाती है और अच्छे से खाने लगती है। उसके बाद वो उसके साथ मॉल में ऐसे घूमती है जैसे परेड करने निकली हो। दोनों मूवी देखने की बात करते हैं। थिएटर में तनी नोटिस करता है कि सुजुकी उसे बार बार देख रही है। जब वो पूछता है कि क्या बात है, तो सुजुकी शर्म से भर जाती है। मूवी के इमोशनल सीन्स में सुजुकी बहुत रोती है, लेकिन तनी तो जानता है कि सब स्क्रिप्टेड होता है, तो उसे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। निकलने के बाद वो कहती है कि मैं 1 मिनट में आई। तुरंत से रेस्टरूम जाती है मेकअप ठीक करने, जो उसके रोने से खराब हो गया था। वापस आकर वो तनी को फोटो बूथ के पास खड़ा देखती है। सोचती है कि ये फोटो लेने का सही चांस है, लेकिन उसके पास जाते ही अब करने लगती है। तभी तनी कहता है कि सोविनियर शॉप चलते हैं और अपनी फर्स्ट डेट को मेमोरेबल बनाने के लिए कुछ मैचिंग चीजें लेते हैं। ये सुनकर सुजुकी खुशी से भर जाती है और हाँ ठीक है कहती है। बाद में वो रेस्ट करते हैं और सुजुकी मूवी के बारे में पूछती है कि उसे पसंद नहीं आया क्या वो अरे क्या नाम था उसका। तभी तनी सारे कैरेक्टर्स के नाम गिनाने लगता है, जिसे सुजुकी कहती है कि हाँ स्मार्ट हो, लेकिन वो साथ में ऐड करती है कि तुमने मूवी को वैसे एंजॉय नहीं किया। तनी तुरंत सॉरी बोलता है, जिस पर सुजुकी को बुरा लगता है और वो सोचती है कि क्या हो गया, उसने अपने तरीके से एंजॉय किया। तो घर लौटते वक्त सुजुकी खुश होती है क्योंकि उसने डेट एंजॉय की, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि क्या ये डेट कहलाएगा भी, क्योंकि सब कुछ तो बस उसकी पसंद के हिसाब से हुआ। ट्रेन से उतरने के बाद दोनों चुपचाप चलते रहते हैं और सुजुकी तो चाहती थी कि ये रास्ता कभी खत्म ना हो। वो अचानक से उसके हाथों की उंगली पकड़ लेती है, पर फिर छोड़ देती है। ये देख तनी उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर दोनों ऑकवर्डली चलने लगते हैं। सुजुकी साइलेंस तोड़ने के लिए उसके हाथों को पकड़ झूला बना देती है और कहती है कि आज उसे बहुत मजा आया। फिर वो सॉरी भी बोलती है कि उसने उसकी पसंद की कोई चीजें नहीं की। तनी कहता है कि उसे हर वो चीज पसंद है जिसको वो एंजॉय करती है। ये सुनकर तो सुजुकी फूले नहीं समा रही थी। वो तुरंत पूछती है कि क्या वो एक साथ में फोटो ले सकते हैं। तनी मान जाता है। फिर सुजुकी उसे थोड़ा करीब आने को कहती है और फोटो क्लिक करती है। फोटो के बाद वो बाय बोलती है, लेकिन देखती है कि तनी उसे देख रहा होता है। जब वो पूछती है क्या बात है, तो तनी कहता है कि उसके टी शर्ट का पांडा उसे बहुत क्यूट लगा। सुजुकी शर्म से कहती है चलो भागो यहाँ से, और खुद तेजी से घर की तरफ भाग निकलती है। फुल्ली इमोशनली लोडेड घर पहुंच के एक छलांग में ही वो सीधा बेड पर चली जाती है। गैलरी ओपन करके देखती है और सोचती है कि कैसे मैं बिल्कुल एक इतराई हुई बंद कमरे की रिया लग रही हूँ। अगले दिन उसकी फ्रेंड अजुमा उससे उस टॉय के बारे में पूछती है और हैरान होती है जब उसे पता चलता है कि ये तनी ने दिया है। वो तो और भी शॉक्ड होती है जब उसे पता चलता है कि वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं।
अजुमा थोड़ी जेलस फील करती है और कहती है कि तुझे पता है ना कि तेरा लक कैसा है बॉयफ्रेंड्स के साथ। फिर दोनों क्लास में चल रहे आइडियल टाइप्स के कन्वर्सेशन को ज्वाइन करते हैं। सुजुकी कहती है कि उसे तो बैड बॉयज टाइप पसंद है। एक लड़का टेरा जिसको नहीं समझ आता कि क्या है मेरा, उनकी बातों से कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि लड़कियां तो सिर्फ पॉपुलर लड़कों को ही पसंद करती हैं। इधर सुजुकी तनी को बिल्लियों की तरह ग्रीट करने जाती है और मीमो टेरा को बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनी है क्योंकि टेरा उस दिन स्कूल नहीं आया था। टेरा को अब समझ नहीं आता कि सुजुकी ने तो अभी बोला कि उसे बैड बॉयज पसंद है, तो फिर उसने तनी को क्यों चूज किया। और अब तो उसके बाकी सारे दोस्त भी तनी के साथ कंफर्टेबल हो गए हैं। वो उसे अलग ले जाकर के पूछता है इस बारे में, तो सुजुकी बस इतना कहती है कि तनी कूल है, पर टेरा समझ नहीं पाता। बाद में जब सुजुकी मजाक में ठंडी ड्रिंक से तनी को टीज करती है तो ये देखकर तो अब टेरा शॉक्ड और इरिटेटेड हो जाता है। फिर सुजुकी जब वानाबे के साथ बात कर रही होती है कि तब मीमो फिर से आ जाता है मुंह उठा करके उसे होमवर्क मांगने, पर वो तुरंत से तनी से मांग लेता है। सुजुकी रोक भी नहीं पाती और तनी तुरंत उसे होमवर्क निकाल के दे देता है। टेरा को ये देख करके गुस्सा आता है कि सुजुकी के फ्रेंड्स उसके बॉयफ्रेंड का फायदा उठा रहे हैं और वही एक बंदा है जो इस नए सिचुएशन में खुद को ढाल नहीं पा रहा। स्कूल के बाद टेरा तो अपनी ही दुनिया में था कि तभी अजुमा उसके पास आके पूछती है पेट खराब है क्या तेरा। वो उसे इग्नोर कर देता है और फिर से अपने ही थॉट्स में खो जाता है। तभी सुजुकी और तनी को साथ में घर जाते हुए देखता है, वो भी एकदम चिल मोड में, और उसे अभी भी इनकी बॉन्डिंग पच नहीं रही थी। रास्ते में अब इधर तनी आइडियल टाइप की बात छेड़ता है जिससे सुजुकी इम्बेस्ड हो जाती है कि क्या तुमने वो सुन लिया था, क्या वो सुन के तुम्हें तकलीफ हुई। लेकिन तनी कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। सुजुकी हंसने लगती है और बताती है कि उसे अलग अलग टाइप्स के भी लोग पसंद हैं और तनी उनमें से एक टाइप में आता है। तनी को यह समझ नहीं आता लेकिन वो उसकी बात मान लेता है। वो याद करता है कि सुजुकी उसे अक्सर एडोरेबल बोलती है। इस बात से वो टेंशन में आ जाता है और अब उसे नाइटमेयर्स आने लगते हैं। उसकी दादी एक सुबह कैट को एडोरेबल बोलती है जिससे वो और कंफ्यूज हो जाता है कि अगर उसके आइडल टाइप्स कूल और स्ट्रांग लोग हैं तो उस जैसा सुखरी पहलवान तो कोसों दूर है। दूसरी तरफ सुजुकी और उसका भाई इसी टाइम मुंह धोने को लेकर के झगड़ रहे थे। फिर वो उसे बाइक से स्कूल के पास छोड़ देता है। तनी उन्हें देख करके जेलस हो जाता है। तभी अजुमा उसके पास आती है और उसका एक्सप्रेशन नोटिस करती है। फिर वो सुजुकी को बुला के कहती है कि आओ बे, इसका दुविधा मिटाओ। सुजुकी जल्दी से अपने बाल ठीक करती है और बताती है कि वो उसका भाई था। ये सुनकर तनी रिलैक्स हो जाता है। रास्ते में अजुमा और सुजुकी को पता चलता है कि तनी घर का सिंगल चाइल्ड है, तो उसे सिबलिंग्स वाले मोमेंट थोड़े अजीब लग सकते हैं। स्कूल पहुंचकर टेरा उन्हें साथ दे करके फिर से हैरान होता है। स्कूल के बाद सुजुकी अपसेट होती है जब उसे पता चलता है कि तनी को लाइब्रेरी ड्यूटी करनी है, पर वो कहती है कि कोई नहीं, वो अकेली घर चली जाएगी। लेकिन वो छुट्टी के बाद चुपके चुपके लाइब्रेरी में घुस जाती है उसे देखने। तनी उसे पकड़ लेता है और वो अब करने लगती है। कहती है कि मैं तो बस लाइब्रेरी देखने आई थी, पहले वो कभी नहीं आई थी, तो वो डरती है कि कहीं वो अजीब बिहेव ना करे यहाँ पे। तनी खुश होता है उसे देख करके, लेकिन कहता है कि जब बोर हो तो चली जाना। सुजुकी को लगता है कि वो उसे पीछा छुड़ाने के लिए ऐसा कह रहा है, तो वो दूर जाके बैठ जाती है और उसे स्पेस देने लगती है, सोचते हुए कि क्या वो कुछ ज्यादा ही चिपकू हो रही है। तनी समझ जाता है कि वो गलत समझ बैठी है और उसके पास जाकर के कहता है कि वो क्लोजिंग तक उसका वेट करे। सुजुकी खुश हो जाती है और फिर किताब खोल चिड़िया उड़ खेलने लगती है। इधर तनी अपने जैसे ही एक इंट्रोवर्ट गर्ल को देखता है जो खूब सारा कन्वर्सेशन बुक्स लेके बैठी थी। जैसे ही दोनों की आई कांटेक्ट होती है तो वो एक दूसरे को देखकर ऑकवर्ड हो जाते हैं। तनी सुजुकी के लिए बुरा फील करता है कि कैसे वो उससे फीलिंग्स कन्फेस की थी, लेकिन वो तो खुल के अपनी फीलिंग भी एक्सप्रेस नहीं कर पाया था। बाद में सुजुकी जब बाहर वेट कर रही होती है, अपने टीचर को एक छोटी साइकिल पर जाते हुए देखकर हंसने लगती है। तनी आता है और रास्ते में वो उससे ये बात बताते हुए खूब हंस रही थी। बोलती है कि सर कितने एडोरेबल लग रहे थे। तनी को ये समझ नहीं आता। वो पूछता है कि वो हर किसी को एडोरेबल क्यों कहती है। सुजुकी समझाती है कि अरे वो तो प्यार से बोलती है। फिर दोनों अपने वही मुक्ति द्वार पर खड़े होते हैं। सुजुकी एक बुक दिखाती है जो उसने लाइब्रेरी से ली थी। कहती है कि वो ना आपसे रोज लाइब्रेरी जाएगी। जब तनी कहता है कि उसने वो बुक पढ़ी है तो सुजुकी खुश होती है कि अब तो उनके पास कॉमन टॉपिक होगा बात करने को, और कहती है कि वो अपनी पढ़ी हुई उसे और बुक सजेस्ट करे ताकि एक दूसरे को बेहतर जान सके। ये सुनकर तनी के अंदर कुछ हिट करता है और एटमॉस्फेयर हैवी हो जाता है। बोलते बोलते वो उसका अचानक से सर सहलाता है। फिर उसके दोनों गालों को कपकेक की तरफ पकड़ कहता है कि वो भले ही उसका आइडियल टाइप ना हो, लेकिन वो उसे हमेशा ऐसे ही खुश देखना चाहता है। जो सुन सुजुकी शर्मा जाती है और तनी कहता है कि वो भी एडोरेबल है। सुजुकी शॉक्ड में आ जाती है और सही से कुछ बोल नहीं पाती। घर जाकर तनी अपनी कैट के साथ वैसा ही कुछ करता है और सुजुकी तो इधर उड़ती ही फिरू इन हवाओं में कहीं मूड में थी। अगली सुबह स्कूल में मीमो हमेशा की तरह पूछता है कि क्या हाल है भाई, पर तेरा एक जॉम्बी की तरह बन गया है। वो तनी से पूछता है कि जब मैंने सुजुकी से पूछा उसने तुझे क्यों चूज किया तो उसने तुझे कूल कहा था। तनी कहता है हाँ वो ऐसे ही है। तेरा कहता है कि क्या इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट किसी लड़की ने तुझे दिया और तू खुश नहीं है।
टेरा फिर से आइडेंटिटी क्राइसिस में चला जाता है जब तनी उसे एक अच्छा इंसान बोलता है। मीमो टेरा को कहता है कि तू थोड़ा सा पागल है क्या, उसकी गर्लफ्रेंड उसको कुछ भी रेफर करे, तेरे को क्या जस्टिस मांगता है। इधर सुजुकी, वानाबे और सतीशी देखती हैं कि तनी टेरा और मीमो के साथ बात करते हुए आज मुस्कुरा रहा है। ये देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसे कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। सुजुकी जेलस हो जाती है कि वो लड़कों के जोक्स पर मुस्कुरा रहा है जबकि उनसे ज्यादा फनी तो मैं हूँ, पर वो मेरे तो किसी जोक्स पर ऐसे रिएक्ट नहीं करता। गर्मियां आने वाली होती हैं तो सुजुकी प्लान करती है कि वो तनी के साथ फेस्टिवल जाएगी। वानाबे सजेस्ट करती है कि वो युकाता पहने और सुजुकी को भी ये आइडिया पसंद आता है, लेकिन सतीशी उसे याद दिलाती है कि अबे हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं। इससे सुजुकी का मूड खराब हो जाता है। वो रियलिटी से बचने के लिए खाने की बात करने लगती है और तनी को भी इनवाइट करती है कि आके उनके साथ बकर बकर करे। वानाबे और मीमो दोनों जोकर तुरंत से उसकी सर्कस ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन तभी सुजुकी खुद ही उठकर कहती है कि बंद करो ये सब, एग्जाम्स आ रहे हैं कि नहीं हमारे। फिर वो सबको स्टडी सेशन के लिए इन्वाइट करती है। मीमो तनी को भी बुलाता है लेकिन वो मना कर देता है। सुजुकी बताती है कि उसका लाइब्रेरी ड्यूटी लगा है। तब सब डिसाइड करते हैं कि फिर लाइब्रेरी में ही क्यों न चले पढ़ने, तनी को भी कंपनी मिल जाएगी। लाइब्रेरी में वानाबे और मीमो को सुजुकी का समझाया समझ ही नहीं आ रहा था तो दोनों भाग के तनी से हेल्प मांगते हैं। सतीशी इधर नोटिस करती है कि सुजुकी ब्लश कर रही है तो सुजुकी एक्सप्लेन करती है कि उसे खुशी होती है जब उसके फ्रेंड्स उसके बॉयफ्रेंड के साथ घुलते मिलते हैं। तो सतीशी कहती है कि वो सभी से कितना अलग है, फिर भी उसकी दोस्त अपनी बाउंड्रीज तोड़ करके तनी से दोस्त बनती है और पूछती है कि क्या वो भी ऐसा कर पाएगी। सुजुकी उसे मोटिवेट करती है कि हाँ क्यों नहीं, जबकि तू तो कुछ चीजों में उससे सिमिलर भी है। वानाबे वापस आकर के सुजुकी को टीज करती है कि उसका बॉयफ्रेंड कितना स्मार्ट है और वो शर्माकर भाग जाती है। बाद में ग्रुप खुशी से झूमते हुए घर जा रहा था। सतीशी तनी से सॉरी बोलती है उसे उनकी राउडी ग्रुप में घसीटने के लिए, लेकिन तनी कहता है कि नहीं, उसे भी मजा आता है सभी के साथ। मीमो कुछ खाने चलने का सजेशन देता है। सुजुकी तनी को टीज करती है उसके प्रोनाउंसिएशन पर और सतीशी भी हंसी छोड़ती है और अब वो भी कंफर्टेबल होने लगी थी। फिर सब मिलकर के खाना एंजॉय करते हैं। रात में सुजुकी एक नया स्टोर का फ्लैट देखती है जो उसके पड़ोस में ही खुला है और वहां जाने का डिसाइड करती है। उसकी माँ और भाई ये सुन करके उसे भी अपना अपना फरमाइश सुना देते हैं। स्टोर पर वो मीमो से मिलती है और दोनों एक दूसरे के कैजुअल कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं। अंदर उन्हें टेरा मिलता है जो यहाँ पार्ट टाइम काम कर रहा था, जबकि उसका घर तो यहाँ से काफी दूर है। सुजुकी थोड़ी एम्बेरेस्ड होती है अपने मेल फ्रेंड्स के सामने टॉयलेट पेपर खरीदते हुए, तो मीमो बोलता है कि क्या हो गया, हम भी तो हकते हैं। फिर दोनों बाहर आइसक्रीम खाते हुए निकलते हैं और सुजुकी कहती है कि बारिश के बाद का एनवायरनमेंट कितना अच्छा स्मेल करता है ना, लेकिन मीमो को तो घंटा ना कुछ समझ आ रहा था कि ये क्या बक रही है। तभी एक मोटर बाइक आती है और वो डर जाते हैं कि पेट्रोलिंग पुलिस आ गई, लेकिन ये तो वानाबे होती है। वो सुजुकी को डांटती है कि वो एक क्या हाफ पैंट और टी शर्ट में निकल गई है, उसे पता नहीं है क्या कि तनी पड़ोस में ही रहता है। सुजुकी कॉन्फिडेंटली कहती है कि हाँ, तनी कभी इतनी रात को बाहर निकलता ही नहीं होगा। जब वो बड़बड़ किए जा रही थी कि वो तनी को कितनी अच्छी तरह से जानती है कि तभी तनी वहां आ जाता है और सुजुकी गायब हो जाती है। वानाबे और मीमो उसे बातों में उलझाते हैं, लेकिन तनी कहता है कि नहीं, मैंने देखा वो सुजुकी ही थी। वो उस तरफ जाता है और सुजुकी को पकड़ लेता है। पूछता है कि वो भागी क्यों। सुजुकी कहती है कि वो अपनी इमेज उसके सामने खराब नहीं करना चाहती। तनी समझ नहीं पाता कि सब उसे इतना हाईली क्यों रेट करते हैं, ऐसा भी क्या खास है उसमें। सुजुकी उसे सिंपल एग्जांपल देती है कि देखो, ये मान लो एक सजाया हुआ डिश है और मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसे ही मुझे देखो। पर तनी कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे अपीयरेंस से, लेकिन सुजुकी फिर भी कहती रहती है कि वो उसे हमेशा अच्छा ही देखे। तनी कहता है कि छोड़ो, बैठो, तुम्हें मैं घर तक छोड़ देता हूँ। रास्ते में वो बारिश के बाद की वही सौंधी सौंधी खुशबू की बात करता है, जो सुन सुजुकी ब्लश करने लगती है क्योंकि वो भी ये फीलिंग सेंस कर पा रहा था। तभी एक कॉप वहां से गुजरते हैं और सुजुकी उसकी साइकिल से उतर जाती है, लेकिन पांडे जी तो उसे पहचान जाते हैं और कहते हैं, ओए तू आज भी आधी रात को बाहर घूम रही है, चल घर जा जल्दी। और तनी कंफ्यूज होता है कि ये निशाचर है क्या। फाइनल एग्जाम्स खत्म होते हैं और सुजुकी तनी के साथ अपने फेस्टिवल डेट के लिए एक्साइटेड हो जाती है। वानाबे और सतीशी उसे एडवाइस देती हैं कि वो अपने रिलेशनशिप में खुद को रोके नहीं और ना ही ज्यादा एक्साइटेड या प्यार में पगली भी ना दिखे। सुजुकी अपनी पूर्वजों की कसम खाती है कि वो उन्हें निराश नहीं करेगी। फेस्टिवल के दिन सुजुकी युकाता पहनकर वेन्यू पर आती है और बहुत नर्वस होती है क्योंकि उसने पूरा दिन तैयार होने में लगा दिया था और हर एक छोटी डिटेल ओवरथिंक करती है। पर उसकी सारी मेहनत सफल हो जाती है जब तनी उसे देखकर कहता है कि वो खूबसूरत लग रही है। सुजुकी थोड़ी चौंक जाती है क्योंकि लोग उसे नॉर्मली क्यूट कह देते हैं, खूबसूरत नहीं। फेस्टिवल एंजॉय करते हुए सुजुकी तनी का बाजू पकड़ने की कोशिश करती है ताकि वो अलग ना हो, लेकिन तनी उससे पहले ही उसका हाथ पकड़ लेता है जिससे वो बहुत खुश हो जाती है।
थोड़ी देर में दोनों प्रेम के पंछी फेस्टिवल के वाइब में घुल मिल जाते हैं और सुजुकी तो सतीशी का सेल्फ कंट्रोल वाला वार्निंग भूल ही जाती है। और जब भी तनी उसे कोई कॉम्प्लीमेंट देता है वो एक्साइटेड में उससे जोक की तरह चिपकने लगती है। जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि वो कुछ ज्यादा तो नहीं कर रही, तभी एक और कपल को देख करके शॉक्ड होती है कि ये तो पब्लिक में कुछ ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो भी तनी के साथ कुछ ऐसा ही ट्राई करना चाहती है। ये सोचकर वो शर्मिंदा हो जाती है कि वो ये सब क्या सोचने लगी। बाद में तनी उसे एक शांत जगह ले जाता है और सुजुकी सोचती है कि अब वो कुछ रोमांटिक करने वाला है, लेकिन वो उसे रूफटॉप पर ले जाता है जहां और भी लोग फायरवर्क्स देखने के लिए वेट कर रहे होते हैं। वहां दोनों के बीच ऑकवर्डली साइलेंस थी, तभी फायरवर्क्स शुरू होते हैं और सुजुकी समझ जाती है कि तनी उसे बेस्ट व्यू दिखाने ले आया है। वो उसका थैंक्स करती है और एक फोटो लेने की कोशिश करती है, पर फोन छूट जाता है और दोनों एक साथ उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस मोमेंट में दोनों बहुत क्लोज आ गए थे, लेकिन फिर अलग हो जाते हैं, पर ये 2 सेकंड ही काफी था सुजुकी को नर्वस करने के लिए। वो रियलाइज करती है कि वो सही में उसे किस करना चाहती है। तभी तनी कहता है कि अगले साल हम और करीब से इसे देखेंगे। ये सुनकर सुजुकी बहुत खुश हो जाती है और उसे थैंक्स बोलती है, क्योंकि इसका मतलब था कि वो अगले साल भी उसके साथ प्लान बनाएगा। अगली सुबह वो अपने दोस्तों से एक्साइटेड होकर फेस्टिवल डेट के बारे में गॉसिप करती है। दूसरी तरफ हम एक दूसरे क्लास की लड़की निशी को चुपचाप बैठे देखते हैं, जो बस अपने क्लासमेट्स की फनी हरकतों को देख अकेले में ही हंस रहे थे। ये सोशली ऑकवर्ड होती है, पर सिर्फ एक लड़की से इसका बॉन्ड हीरो होंडा की तरह है। वो होंडा से कहती है कि लोगों से बात करना उसके लिए बहुत मुश्किल क्यों होता है, खास करके लड़कों से। होंडा उसे एडवाइस देती है, लेकिन वो फिर भी हैंडल नहीं कर पाती। निशी तब उसे तनी के बारे में बताती है कि कैसे वो उसे लाइब्रेरी में मिली थी, वो उसे उस जैसा ही लगा था, लेकिन अब वो भी अलग अलग लोगों के साथ बातें कर रहा है, घूम रहा है। होंडा कहती है कि वो शायद जेलस हो रही है, क्योंकि वो भी उसकी तरह बनना चाहती है। निशी एक्सेप्ट करती है कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है। वो डिसाइड करती है कि छोड़ो, वो अपनी लिमिट में ही रहेगी। तभी मीमो क्लास में आता है और होंडा से नोट्स मांगता है। निशी उसे देख के नर्वस हो जाती है। मीमो नोटिस करता है कि निशी उसकी तरह ही स्टिकर्स कलेक्ट करने की हॉबी रखती है, जिससे वो एक्साइटेड होकर के उस बारे में बात करने लगता है। निशी उसकी बातों से हंसने लगती है, लेकिन जब मीमो कुछ पूछता है तो वो जवाब ही नहीं दे पाती। तभी सुजुकी आती है और मीमो से कहती है, जल्दी आ, तेरी मौसी की लड़की उड़ रही क्लास में। जाते हुए वो मीमो को टीज करती है कि ओहो, एक खूबसूरत लड़की से बात कर रहे थे राजा जी। उसे वेव करके होंडा समझ जाती है कि निशी जिन्हें डिलिक्वेंट समझ रही थी वो एक्चुअली मीमो और सुजुकी हैं। वो बताती है कि मीमो दरअसल ऐसा ही है, क्योंकि वो पहले सेम क्लास में थे। वो ग्रुप में जोक मारता है और जो शांत तरीके से हंसता है उसमें और ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, उसे ज्यादा हंसाने के लिए, और इसी वजह से वो निशी में इंटरेस्टेड हो गया है और बार बार होंडा से बात करने के बहाने निशी के क्लासरूम में आता है। कभी कभी वो निशी को भी बात में इंक्लूड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डर कर चुप हो जाती है। होंडा उसका ये गेम समझ जाती है और उसे लगता है कि वो निशी की हेल्प कर सकता है उसकी एंजाइटी दूर करने के लिए। अब हर बार जाते वक्त मीमो निशी को कुछ स्टिकर्स देता है और वो खुशी खुशी रख लेती है। ये सब देख तो होंडा को लगता है कि ऐसे तो इनके इंजन गर्म होने में कलयुग बीत जाएगा। दुबे जी की बोरिंग लेक्चर के बाद सुजुकी और उसके क्लासमेट्स बिल्कुल बेजान पड़े होते हैं, तो मीमो अपनी सर्कस शुरू करता है उनसे पूछ करके कि बताओ लड़कियों को कैसे पटाया जा सकता है। सुजुकी और अजुमा उसे कुछ आइडियाज देती हैं नंबर निकलवाने का, लेकिन टेरा कहता है कि क्या अचानक से नंबर मांगना डरावना लग सकता है। मीमो फिर माहौल कंफ्यूजिंग कर देता है ये कह करके कि वो लड़कियों को उस तरह से नहीं देखता जैसे 12th वाले भैया लोग देखते हैं। फिर सोचकर कहता है कि वो तो दरअसल सच्चे प्यार में यकीन रखता है। सब लोग उसे सपोर्ट करते हैं कि ये हुई ना बात। बाद में मीमो सीधा निशी की क्लास में जाकर के उससे कहता है कि हे, क्या तुम अपना नंबर दे सकती हो। निशी एकदम से डर जाती है, लेकिन फिर भी अपना कांटेक्ट दे देती है। होंडा भी शॉक्ड हो जाती है कि आज ये क्या फूंक के आया है। स्कूल के बाद सुजुकी इधर तनी को कॉल करके अगले दिन लाइब्रेरी में मिलने बुलाती है कि उसके पास बहुत सारी बातें हैं करने को। तभी तनी उसे पूछता है कि वो ऐसे धीरे धीरे क्यों बोल रही है। सुजुकी कहती है क्योंकि मेरा रूम साउंड प्रूफिंग नहीं है और पता नहीं कहां से सुन के मेरा घोंगा ब्रदर मुझे बोदर करने लगे। अगली सुबह तनी अपनी माँ को बताता है कि वो लाइब्रेरी जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताता कि सुजुकी के साथ जा रहा है। दोनों रास्ते में मिलते हैं और लाइब्रेरी जाते हैं, लेकिन वहां तो एक भी सीट खाली नहीं थी। सुजुकी कैफे का आइडिया देती है, लेकिन तनी कहता है कि मेरा घर पास में ही है, वहीं पढ़ते हैं। ये सुनकर सुजुकी पैनिक कर जाती है। वो सोचती है कि वो प्रॉपर रेडी नहीं है माताजी से मिलने के लिए। तभी तनी कहता है कि चिंता ना करे, अभी घर पर कोई नहीं होगा। इससे तो सुजुकी और नर्वस हो जाती है और उसका सायरन एक्टिवेट हो जाता है। घर पहुंचकर तनी सिर्फ पढ़ाई करता है तो सुजुकी थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती है कि वो शेडी मूव्स नहीं खेल रहा। दोनों चुपचाप पढ़ते हैं जब तक सुजुकी को भूख नहीं लगती।
तनी उसे माइक्रोवेव करके खाना देता है। खाते वक्त वो पूछती है कि क्या उसके फैमिली को उसके बारे में पता है। तनी कहता है कि नहीं, लेकिन अगर वो चाहे तो वो बता देगा। सुजुकी मना कर देती है कि नहीं नहीं, अभी कोई जरूरत भी नहीं है। बाद में तनी अपने रूम में चला जाता है और सुजुकी उसे फॉलो करती है कि यही मौका है थोड़ा ताक झांक करने का। वो उसके घर और रूम को एक्सप्लोर करने लगती है। उसे पता चलता है कि वो अपनी दादी के साथ रहता है। वो उसके ओल्ड स्कूल का एल्बम भी देखती है। फिर वो उसके पास आने लगती है, लेकिन एक्चुअली उसका ध्यान तो उसकी कैट पर होता है। वो तुरंत से जाकर के उसके साथ खेलने लगती है। फिर वो घर जाने बढ़ती है लंगड़ी खेलते हुए, पर गिरने ही वाली होती है कि तनी उसे पकड़ लेता है और उसकी दादी ये उनका क्लासिकल पोज देख लेती है। सुजुकी तो ऑकवर्ड हो जाती है और उन्हें ग्रीट करने की कोशिश करती है, पर आबा बाबा करने लगती है कि वो क्या रिलेशनशिप बताए दोनों। तभी तनी सिचुएशन हैंडल करता है। दादी, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। दादी को अपनी जवानी याद आ जाती है और वो उसे कुछ सब्जियां देते हुए कहती हैं कि इन्हें घर ले जाना और हाँ, जवानी के मजे लो। घर जाकर सुजुकी फाइनली अपनी माँ को बता देती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। वो कहती है कि अभी पापा और भाई को ना बताना। उसकी माँ मान जाती हैं और कहती हैं ठीक है, पर कभी उसे घर पर तो बुला। इधर तनी की दादी भी खुश हो रही थी अपने पोता पोतोहू को मिलके। समर ब्रेक के बाद स्कूल में कल्चरल फेस्टिवल की तैयारी शुरू हो जाती है। सुजुकी अपने फ्रेंड्स को अपने डेट के बारे में बताती है और मीमो कहता है कि यार मेरी निशी के साथ प्रोग्रेस नहीं हो रही। सुजुकी और अजुमा कहते हैं कि साले तेरा कुछ नहीं हो सकता। दूसरी तरफ निशी होंडा को बता रही होती है कि हमारे बीच बातचीत भी ऑकवर्ड होती है। होंडा कहती है कि इग्नोर कर, उतना चलता है, लेकिन वो मना कर देती है। कहती है कि मेरी वजह से ऑकवर्डनेस होती है। मीमो कॉल करना चाह रहा था एक बार, लेकिन मैंने फालतू का बहाना देकर के मना कर दिया। इधर क्लास में सुजुकी और अजुमा तो मीमो का मजाक उड़ा रहे थे कि तू तो हर उस लड़की से प्यार कर बैठता है जो तेरे जोक्स पर हंस देती है। डिस्कशन के दौरान मीमो गलती से सुजुकी के एक्स बॉयफ्रेंड का टॉपिक छेड़ देता है, जिससे वो तुरंत ऑकवर्ड और फ्लस्टर्ड हो जाती है। दूसरी तरफ शॉपिंग के टाइम टेरा थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है जब वो निशी और होंडा को अपनी तरफ देखते नोटिस कर लेता है। उसे लगता है कि वो दोनों उसके बारे में ही बातें कर रही हैं, इसलिए वो जल्दी से तनी को ले जाते हुए कहता है कि मुझे लड़कियां ताड़े बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उधर मीमो और बाकी लोग सुजुकी के पास्ट रिलेशनशिप के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सतीशी और वानाबे के आने से बात रुक जाती है। शॉपिंग के बाद टेरा तनी से पूछता है कि क्या उसे सुजुकी के साथ रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी फील होती है। वो खुद को थोड़ा बेकार फील करता है ऐसा सवाल पूछने पर। उसे लगता है कि तनी को फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन तनी सच बताता है कि वो भी अंदर से सेल्फ डाउट से भरा रहता है कि क्या वो उसके लिए सही है या नहीं। कल्चरल फेस्टिवल के दिन सुजुकी और उसकी फ्रेंड्स अपना क्लासरूम रेस्टोरेंट चलाते हुए एंजॉय कर रहे थे। दूसरे दिन सुजुकी प्लान बनाती है कि तनी के साथ पूरा फेस्टिवल एक्सप्लोर करेगी। जाने से पहले वो मजाक में उससे अपनी टी शर्ट पर कुछ मैसेज लिखने को बोलती है। मीमो उसे टीज करता है कि अब तो उसे फॉर्मल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो ऑफिशियली डेटिंग कर रहे हैं। फिर दोनों फेस्टिवल घूमने निकल जाते हैं और सुजुकी तनी को लिटरली हर जगह खींच खींच करके ले जाती है। बाद में जब वो फोटोग्राफी क्लब में निशी से मिलते हैं, वो उन्हें देख करके नर्वस हो जाती है और चाहती थी कि बस वो घूम के चले जाएं, उससे कुछ ना बात करें। लेकिन सुजुकी इतने क्वेश्चंस पूछती है यहाँ के बारे में कि निशी को उन्हें गाइड करना ही पड़ता है। बाद में निशी खुश भी होती है कि वो इतनी देर तक बात कर पाई, लेकिन तुरंत मीमो से टकरा जाती है और फिर से डर जाती है। मीमो तो उसकी क्यूटनेस देख करके अपना फोन ही हाथ से छोड़ देता है। टिपिकल बॉलीवुड वाइब। दूसरी तरफ टेरा अपनी इन्फीरियरिटी की वजह से बाहर ही नहीं जाना चाहता था, लेकिन अजुमा कहती है कि चलो बे, कोई खा नहीं जाएगा तुमको। रास्ते में वो रीटो से मिलते हैं जो सुजुकी का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। बाद में जब सुजुकी भी रीटो से टकरा जाती है और जब वो उसे कैजुअली बात करने लगता है, तनी अनकंफर्टेबल हो जाता है। सुजुकी जल्दी से इंट्रोड्यूस करती है कि ये उसका मिडिल स्कूल का क्लासमेट है। फिर ऑकवर्ड साइलेंस छा जाता है और सुजुकी बस ऑकवर्ड जोकड़ों वाले स्माइल देती है और बस वहां से कैसे भी गायब हो जाना चाहती थी। पता चलता है कि पहले दोनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे और एक दिन उनके क्लासमेट्स ने उन्हें डेट करने को पुश किया। रीटो ने तो मजाक में उसे प्रपोज भी कर दिया और सुजुकी ने सीरियसली एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन डेटिंग उनके बीच ऑकवर्ड हो गई और रीटो ने तुरंत ब्रेकअप कर लिया। कहता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था, वो उसे उस तरह से नहीं देखता। प्रेजेंट में वो फिर से उसे फ्रेंड्स बनने को अप्रोच करता है। दोनों फिस्ट बम्प कर करके बात को यहीं खत्म कर देते हैं। सुजुकी को थोड़ा रिग्रेट तो होता है, लेकिन वो ऐसा भी फील कर रही थी जैसे उसके कंधे पर कोई बोझ था जो उतर गया हो। लेकिन जब वो मुड़कर देखती है तो तनी का शक्ल देखने लायक था। उसके दोस्त वहां से निकल लेते हैं कि अब ये दोनों प्यार के पंछी तमाशा करेंगे। सुजुकी बोल्डली रुकती है, सब एक्सप्लेन करती है और कहती है कि वही उसका फर्स्ट और रियल बॉयफ्रेंड है। फिर भी तनी कंफ्यूज रहता है और उससे थोड़ा टाइम मांगता है ताकि वो खुद कैसा फील करता है उसके लिए ये जान सके। बाद में रीटो मीमो से मिलता है और उसका शुक्रिया करता है फेस्टिवल में बुलाने के लिए। इसी बहाने उसे सुजुकी के साथ चीजें क्लियर करने का चांस मिला। मीमो कंफ्यूज होकर पूछता है कि तुम्हारे बीच कोई प्रॉब्लम भी थी क्या।
दूसरी तरफ सुजुकी खुद को ब्लेम करती रहती है कि अब वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। अजुमा उसे एडवाइस देती है कि जाके बात करे, कन्वर्सेशन इज द ओनली की। थोड़ी देर मगरमच्छ के आंसू बहाने के बाद वो उठ कहती है कि तन्नी, मैं सिर्फ तेरे लिए हूँ फन्नी। अजुमा जेलस फील करती है उसकी लव लाइफ देख करके, कहती है कि उसके लिए बनाया पीस अभी तक क्यों नहीं मिला। रास्ते में वो एक लड़के से टकरा जाती है, सोचती है कि क्या यही है मेरे सपने का सौदागर, लेकिन देखती है तो ये तो टेरा है जिसकी इनसिक्योरिटी लड़कियों से भी ज्यादा है। दूसरी तरफ तनी टेरेस पर खड़ा सुजुकी और उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रहा होता है, जेलस फील करता है और खुद को लूजर समझता है कि कैसे वो उनके बीच एक थर्ड व्हील की तरह लग रहा था। तभी सुजुकी आती है और उसे पीछे से गले लगा करके अपना प्यार कन्फेस करती है। वो सारे रीजंस गिनाने लगती है जिस वजह से वो सिर्फ उससे प्यार करती है, और ये भी कहती है कि वो उसके बारे में सब कुछ नहीं समझ पाती। खासकर वो ये नहीं समझ पाती कि वो अपनी फीलिंग्स शेयर क्यों नहीं करता। उनका रोमांटिक मोमेंट अचानक से इंटरकॉम अनाउंसमेंट से इंटरप्ट हो जाता है, जिसमें उन दोनों को जिम बुलाया जाता है। जाने से पहले तनी कहता है कि मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मुझे खुद के बारे में तब बुरा लगता है जब मैं खुद को तुम्हारे एक्स या आइडल से कंपेयर करता हूँ। तो सुजुकी तुरंत सॉरी बोलती है उसे ऐसा फील करवाने के लिए, और कहती है कि वो भी कभी कभी फील करती है कि वो उसके लिए उतनी भी अच्छी नहीं है, और कहती है कि देखा, हम दोनों ही परफेक्ट नहीं है। और इस तरह दोनों अपनी इनसिक्योरिटी क्लियर कर लेते हैं। फिर तनी कैजुअली सुजुकी को उसकी फर्स्ट नेम से बुलाता है और वो भी ऐसा ही करती है। इससे उनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है और रिलेशन वापस नॉर्मल हो जाता है। कल्चरल फेस्टिवल के बाद सुजुकी एक मिडिल ग्रेड रीयूनियन में जाती है जहां रीटो और मीमो भी होते हैं। रीटो पुराने दिन याद करके इमोशनल हो जाता है और कहता है कि वो टाइम कितना ज्यादा अच्छा था ना, चलो ना सब मिलके एक रिचुअल करते हैं वापस उन दिनों में जाने का। सब उसकी तरफ देख सोचते हैं, लगता है ये पागल हो गया है। अगले दिन मीमो टेरा और तनी को रीयूनियन के बारे में बताता है। टेरा पूछता है कि क्या तनी को प्रॉब्लम नहीं होती कि उसकी गर्लफ्रेंड अपने एक्स के साथ मिलती है। तो तनी कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, और अगर वो इन सब बातों पर ध्यान देगा ना तो और बेचारा लगेगा। टेरा मीमो से पूछना चाहता था कि उसकी प्यार की नैया कहां तक पहुंची, लेकिन हेजिटेट करता है। हम फ्लैशबैक देखते हैं। फेस्टिवल के टाइम मीमो निसी के फोटो स्टूडियो में जाता है। दोनों के बीच ऑकवर्ड साइलेंस होता है। निसी हिम्मत करके बात शुरू करने की कोशिश करती है, लेकिन मीमो पहले बोल देता है। फिर निसी से कहता है कि पहले तुम बोलो। फिर माफी मांगता है कि वो शायद ज्यादा ही उसे फोर्स करवा रहा है ना। निसी कहती है कि ऐसा नहीं है और सॉरी बोलती है। फिर एक सांस में सब बताती है कि कैसे वो उसका मैसेज पढ़ के खुश होती है, लेकिन रिप्लाई करते वक्त नर्वस हो जाती है। मीमो समझ जाता है कि वो जैसा सोच रहा था उसके बिल्कुल अपोजिट बात है। वो कहता है कि जब उसका रिप्लाई पाता है तो उसे अंदरूनी खुशी मिलती है और देन वो ओवरथिंक भी नहीं करता। पर अब वो समझ गया है कि वो रिप्लाई क्यों नहीं कर पाती, तो उसे रिलैक्स रहने को कहता है और फिर कुछ चूरन बाबा का टिप्स भी देता है, जिस पर निसी हंसने लगती है। जाने से पहले मीमो उसे प्रॉमिस करवाता है कि वो स्कूल के बाद उससे जरूर बात करे। प्रेजेंट में टेरा अभी भी मीमो की लव लाइफ के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन पूछता नहीं। तनी नोटिस करता है कि शायद मीमो किसी का वेट कर रहा है, लेकिन वो मना कर देता है। रास्ते में अब टेरा सबकी हैप्पी लव लाइफ कंपेयर करता है और खुद को अनलकी समझता है। फिर वो कुछ हैवी मेटेलिक सॉन्ग सुनने बढ़ता है कि तभी सुजुकी आकर के चपर चपर करने लगती है। तनी भी उन्हें ज्वाइन करता है और सुजुकी टेरा के पार्ट टाइम जॉब वाले जगह पे चल के आइसक्रीम खाने का प्लान बनाती है। टेरा मना करता है, लेकिन सुजुकी तो उसे मना ही लेती है। अगले दिन निसी मीमो को देख करके उसे ग्रीट करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो हिम्मत कर ही रही होती है कि पहले वही गुड मॉर्निंग बोल देता है। दोनों आगे जाके होंडा से मिलते हैं, जो उन्हें साथ दे करके शॉक्ड हो जाती है। अकेले में वो निसी से पूछती है, तो मीमो के बारे में क्या फील करती है तू? निसी ड्रामेटिक तरीके से अपनी फीलिंग्स बताने लगती है। कहती है कि उसका हार्ट बहुत फास्ट धड़कता है जब वो उसे देखती है। तो होंडा उसे एडवाइस देती है कि रियल लाइफ को फ्रिक्शनल वाली एक्सपेक्टेशन से मत सेट कर, और निसी डिसाइड करती है कि वो अपनी साइनेस से लड़ेगी और बोल्ड बनेगी। बाद में लाइब्रेरी ड्यूटी के बाद निसी और तनी साथ निकलते हैं। रास्ते में सुजुकी और उसकी फ्रेंड्स उनका वेट कर रहे होते हैं। ग्रुप साथ चलने लगता है, लेकिन सुजुकी की ओवर फ्रेंडली नेचर से निसी फिर से नर्वस हो जाती है। जब बात उनकी नहीं होती तो अब वो रिलैक्स होकर के हंसने लगती है। मीमो उसकी हंसी नोटिस करता है और उसे पूछता है क्या बात है। निसी कहती है कि वो अपनी थोड़ी आदतें बदलने की कोशिश कर रही है। मीमो कहता है पर लेकिन खुद की बेस्ट पार्ट को मत बदलना। ये सुनकर निसी और शर्मा जाती है। तभी सतीशी मीमो को एक कूल डियो देती है, जिसे लगाकर वो हिमालय की वादियों की बातें करने लगता है, जिससे निसी की फिर से हंसी छूट जाती है। उसे खुश देख करके मीमो उसे अपनी एक स्माइल दिखाता है और अब तो निसी को हार्ट अटैक ही आ जाता। अगले दिन निसी आते हुए तनी को देखती है और ग्रीट करते हुए प्राउड फील करती है, लेकिन जैसे ही वो मीमो को जम्हाई लेते आते हुए देखती है तो वो तुरंत से फ्लैश की स्पीड से भाग निकलती है। सुजुकी हैरान होकर के तनी से पूछती है कि वो निसी के साथ क्या बात कर रहा था।
और वो कामली कहता है कि मैं तो बस उसे वापस गुड मॉर्निंग बोल रहा था। बाद में सुजुकी फिर से उससे पूछती है कि सिर्फ गुड मॉर्निंग बोलने पर वो भाग गई, जिससे तनी को लगता है कि शायद कोई गलतफहमी हुई है इसे। लंच के टाइम वो टेरा से एडवाइस लेता है और टेरा कहता है कि सिंपल है, सुजुकी जेलस हो रही है। लेकिन तनी ये मानने से साफ मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि सुजुकी जैसी चीयरफुल लड़की आखिर उस जैसे बंदे के लिए जेलस क्यों ही होगी। वो और इस बारे में जानने की कोशिश करता है लेकिन अजुमा अचानक से आकर के दोनों को डरा देती है। स्कूल के बाद सुजुकी इनडायरेक्टली उसे पूछती है उसकी लाइब्रेरी ड्यूटी के बारे में, जिससे लगता है कि वो निशी के साथ टाइम स्पेंड करेगा। लेकिन तभी उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं और सुजुकी का अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है। लाइब्रेरी ड्यूटी के दौरान तनी और निशी दोनों अपने अपने रिलेशनशिप इश्यूज के बारे में सोच रहे होते हैं। निशी डिसाइड करती है कि वो मीमो से भागना बंद करेगी और तनी भी डिसाइड करता है कि वो डायरेक्टली सुजुकी से बात करेगा इससे पहले कि वो अपने दिमाग में कुछ खिचड़ी पकाए। बाहर आने पर वो सुजुकी और उसके फ्रेंड्स को बबल्स के साथ खेलते देखते हैं। तनी सुजुकी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे सीधा इग्नोर करके निशी से बात करने लगती है। कहती है कि मीमो उसका इंतजार कर रहा था साथ खेलने के लिए और वो हैप्पीली उसके पास चली जाती है। तब रिवील होता है कि दरअसल सुजुकी ने पहले ही निशी और मीमो को ऑब्जर्व किया था और समझ गई थी कि मीमो को वो पसंद है, इसीलिए वो क्यूपिड बनकर उन दोनों को मिलाने की कोशिश करती है। उन्हें साथ दे करके सुजुकी खुद पर प्राउड फील करती है और तनी को अब सब समझ में आ जाता है कि क्यों सुजुकी बार बार उससे निशी का जिक्र किया करती थी और वो थोड़ा एम्बेरेस्ड हो जाता है खुद पे। कुछ दिन बाद सुजुकी एक्साइटेड होकर के अपनी आफ्टर स्कूल डेट का प्लान्स बताती है और कहती है कि वो फोटो स्टिकर्स लेना चाहती है क्योंकि वो उनमें क्यूट दिखती है। डेट के दिन वो तनी के साथ स्टेशन जा रही होती है जहाँ उन्हें अजुमा मिल जाती है और दोनों प्रेम की पंछियों के साथ फोटो लेती है। तनी कंफ्यूज होकर पूछता है कि जब रोज मिलते ही हैं तो फोटो लेना जरूरी है क्या? अजुमा कहती है कि फोटोज हर एक मोमेंट की मेमोरीज को स्टोर करने के लिए होता है। यहाँ उसे सुजुकी के साथ अपनी पहली डेट याद आती है जब वो उसे पोज बना करके एक फोटो ली थी। डेट लोकेशन पर सुजुकी तनी की खाते हुए ऑकवर्ड फोटो लेती है और जब वो खाने बढ़ती है तो तनी भी सेम करता है, लेकिन वो अपने टाइम शिकायत करने लगती है। बाद में वो तनी को कन्विंस करती है कि वो स्टिकर फोटोज ले। तनी पूरे टाइम एक्सप्रेशन लेस रहता है जब तक सुजुकी खुद उसका गाल पकड़ करके पोज नहीं करवाती। फोटोज के बाद वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें कहाँ रखें ताकि घर वाले देख के कुटाई न करें, तो फाइनली वो एक डिजिटल एल्बम में रखने का फैसला करते हैं। जब स्कूल में वो सारी फोटोज दोस्त को दिखा रही होती है, पता चलता है कि तनी पर फिल्टर्स लगे ही नहीं थे क्योंकि उसने तो चश्मा पहन रखा था। दूसरी तरफ हम अजुमा को देखते हैं जिसकी लव लाइफ पहले से झंड तो चली रही होती है, ऊपर से उसके एक्स का मैसेज आता है जो अचानक से एक दिन के बाद से दिखा ही नहीं था। अगले दिन वो अपने दोस्तों को इस बारे में बताती है तो सब मिलकर के उसका मूड ठीक करने के लिए इस वीकेंड बॉलिंग करने जाने का प्लान बनाते हैं। वीकेंड पर सब बॉलिंग सेंटर जाते हैं जहां अजुमा के अभी तक नहीं आने पर सब टेरा से पूछते हैं कि वो साथ क्यों नहीं आता उसके, जबकि दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो लेकिन टेरा अब क्या बोले कि वो खुद को नीचा समझता है इसलिए उसके साथ नहीं आया। तभी अजुमा आती है और फिर सभी बॉलिंग के लिए रेडी होते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि सुजुकी ने कैसे कैसे कांड किए हैं सब डर जाते हैं कि कहीं वो किसी का सर न फोड़ दे। टेरा तभी अपने पड़ोस के लड़कों को देख करके पैनिक कर जाता है और ऊपर वाले से प्रे करता है कि वो उसे ना देखें। अजुमा उसे कंफर्ट करती है और कहती है कि चिंता न करे, वो लोग उसके पास नहीं आएंगे क्योंकि सभी उसके एक्स रह चुके हैं। वो एक्सप्लेन करती है कि कैसे एक ने उसकी फ्रेंड को डेट करना शुरू कर दिया और दूसरा उसे चीट कर रहा था, इसलिए उसने सबसे डिस्टेंस बना लिया। ये सब सुनने के बाद टेरा को बहुत घिन आती है। वो सोचता है कि ये लोग रिलेशनशिप को ऐसे टिश्यू पेपर की तरह पास करते हैं। अजुमा कहती है कि और तो और उनमें से एक लड़की उसके साथ फ्रेंडली होना चाह रही है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तभी उसके एक्स बॉयफ्रेंड का फिर से मैसेज आता है कि वो बॉलिंग करने आई थी क्या, और अजुमा कोई रिप्लाई नहीं देती, बस हंसी के पीछे अपना दर्द छुपाती है। लेकिन टेरा चुप नहीं रहता, कहता है कि उन्हें खुद को कचरे की तरह क्यों ट्रीट करने दे रही हो। ये चीज अजुमा को टच कर जाती है। वो रियलाइज करती है कि टेरा सही कह रहा था, उसे अपने लाइफ से कुछ लोगों को हमेशा के लिए कट ऑफ करना ही होगा। अगले दिन वो टेरा को थैंक्स बोलना चाहती है, लेकिन उससे पहले ही वो माफी मांगता है उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए। रात में सुजुकी की माँ उसे कहती हैं कि चल, पिताजी और भ्राता श्री वीकेंड पर घर पर नहीं होंगे तो वो तनी को घर बुला सकती है। वीकेंड आता है और सुजुकी की माँ एक बड़ा सा मील प्रिपेयर करती हैं और जब वो तनी से मिलती हैं तो वो शॉक्ड हो जाती हैं क्योंकि अब तक वो सिर्फ रफ लड़कों से मिली हैं, क्योंकि उनके बेटे के सारे दोस्त वैसे ही हैं। बेचारे के पानी पीने से पहले ही वो उस पर बहुत सारे सवालों का बौछार करने लगती हैं जब तक सुजुकी उन्हें नहीं रोक देती। फिर वो तनी को अपने रूम में ले जाती है और उसे सॉरी बोलती है। वो यूजुअल तरीके से नॉन स्टॉप बातें करने लगती है कि हाँ वो थोड़ी ओवरली एक्साइटेड हैं, पर वो नोटिस करती है कि तनी उसे देख रहा होता है। अब साइलेंस के मोमेंट में तनी उसका हाथ पकड़ लेता है जिससे वो शर्मा जाती है।
तभी उसकी माँ की आवाज आती है और उसका दिल बाहर ही आने वाला था। इधर अचानक से सुजुकी के फादर घर आ जाते हैं और सिचुएशन और ऑकवर्ड हो जाती है। सुजुकी की मॉम नर्वसली बताती हैं कि वो एक लड़के को घर बुलाई हैं। सुजुकी भी इधर पैनिक में होती है कि पता नहीं वो क्या क्या सवाल करेंगे, लेकिन तनी के हाथ रखने पर वो रिलैक्स हो जाती है। फिर उठ के उसके पास आकर के बैठ जाती है और बोलती है उसे गले लगाने, और तनी बिना हेजिटेशन के मान जाता है। गले लगते ही वो तनी की फास्ट हार्ट बीट साफ फील कर पा रही थी और उसे पूछती है कि क्या वो ठीक है। फिर वो दोबारा गले लगते हैं और सुजुकी अपनी पहली कन्फेशन याद करके काम हो जाती है। इधर बाहर उसके फादर एक कूल डैड की तरह रेडी होकर के वेट कर रहे होते हैं उस मेहमान से मिलने के लिए। जब सुजुकी तनी के साथ बाहर आती है तो वो थोड़ी नर्वस होती है, फिर भी कहती है कि पापा ये तनी है। उसके डैड कहते हैं तनी है पर इसकी औकात चवन्नी है। फिर वो भी उसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। बाद में सुजुकी उसे घर छोड़ने जाती है और अपने पेरेंट्स के बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है। तनी कहता है कि उसे तो ये सब मजेदार लगा, साथ में ऐड करता है कि वो उसकी फैमिली और उसके एल्बम को देख करके उसे अब और अच्छे से समझने लगा है। ये सुनकर सुजुकी शर्मा जाती है। कुछ हफ्तों बाद वो तनी के बर्थडे के लिए एक्साइटेड होती है और मीमो से एडवाइस लेती है। टेरा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई ढंग का आइडिया देगा। मीमो फोटो एल्बम का आइडिया देता है जो टेरा और सुजुकी दोनों को पसंद आता है। अब टेरा और टेरिफाइंग हो जाता है कि सब रोमांटिक चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं सिवाय उसके, जिसने आज तक लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा। जब सुजुकी पूछती है कि वो किस ख्याल में खोया है, टेरा कहता है कि मुझे लगता है गिफ्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो उस दिन उसके साथ हो। इस एडवाइस से सुजुकी इम्प्रेस होती है कि सिंगल लॉन्डो का इस चीज में तो दिमाग बहुत तेज चलता है और डिसाइड करती है कि वो उसका बर्थडे स्पेशल बनाएगी। बर्थडे के एक दिन पहले हेलोइन था तो वो उसे गिफ्ट देती है और उसका ओवरली खुश होना तनी को लग रहा था कि ये कुछ तो सरप्राइज प्लान कर रही है। वो टेंशन में आ जाता है क्योंकि अगर ऐसा है तो वो रिएक्ट कैसे करेगा। वो रिएक्शन एक्सप्रेस करने में वीक है, इसलिए वो हेल्प के लिए चैट जीपीटी पे जाता है और वहां से लात मार के वो भगा देता है कि साले एक्सप्रेस करने आता तो मैं एआई ही रहता। फिर टेरा के पास जाता है लेकिन वो भी उसे कोई यूजफुल टिप्स नहीं देता। तनी का कल बर्थडे है सुन के टेरा को अपनी वो दर्द भरी दास्तां याद आती है। जब वो अपने बर्थडे के दिन स्कूल आया था उसके क्लासमेट्स बर्थडे सॉन्ग गा रहे थे। वो सोच रहा था कि लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं लेकिन वो किसी लड़की का था। बाद में अजुमा आकर के कहती है कि हे आज तुम्हारा भी बर्थडे है ना। उसे एक छोटा सा गिफ्ट देती है जिससे वो बहुत खुश हुआ और उसे अपने पर्स में संभाल के रखा था। लेकिन एक महीने बाद अजुमा खुद ही भूल गई कि उसने कुछ ऐसा गिफ्ट भी दिया था। बेचारे के साथ बहुत बुरा हो रहा है यार। इधर तनी रात भर सो नहीं पाता क्योंकि वो सोचता रहता है कि सुजुकी उसे आधी रात को कॉल करेगी और अगर वो सो गया तो वो कॉल मिस कर देगा जिससे वो नाराज होगी। जैसे ही 11:58 होता है सुजुकी का कॉल आता है और 12 बजते ही वो उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है। फिर वो उसे एक बार फिर से आई लव यू बोलती है और सरप्राइज में तनी भी कहता है कि वो भी उससे प्यार करता है। अगले दिन सुजुकी फुल ऑफ एनर्जी के साथ क्लास में आती है और फिर से तनी को बर्थडे विश करती है। उसके फ्रेंड्स भी उसे गिफ्ट देते हैं। हाँ, टेरा भी देता है कि ये ले। स्कूल के बाद तनी और सुजुकी सुपरमार्केट जाते हैं जहां से वो केक खरीदते हैं। वहां वो टेरा को भी एक छोटा सा गिफ्ट देते हैं लेट बर्थडे के लिए। बाद में वो पार्क में जाकर के कैंडल्स ब्लो करते हैं और केक खाते हैं। सुजुकी तनी को एक स्कार्फ गिफ्ट करती है और वो उसका हाथ पकड़कर थैंक्स बोलता है उसका ये दिन स्पेशल बनाने के लिए और कहता है कि उसका आज तक का ये सबसे बेस्ट बर्थडे था। सुजुकी सोचती है कि शायद अब वो उसे किस करेगा लेकिन वो कुछ नहीं करता, पर उसके इतना पास होना भी सुजुकी को शर्म से पानी पानी कर देता है। घर जाते वक्त वो नेक्स्ट डेट प्लान करते हैं और सुजुकी कहती है कि इस बार जो तनी चाहे वो करेंगे। घर जाकर वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या प्लान करे क्या करे और फील करता है कि अब तक सुजुकी ही सब प्लान करती रही है। फाइनली वो म्यूजियम का प्लान बनाता है। डेट के दिन सब कुछ गलत हो जाता है क्योंकि सारे सिलेंडर वालों का लाइन यहाँ से ही शुरू हो रहा था। पूरे दिन भागने के बाद तनी सॉरी बोलता है कि उसने डेट खराब कर दी, लेकिन सुजुकी कहती है कि ऐसे कैसे और उसे दूसरी चीजें दिखा करके एंजॉयबल बना देती है। रात में वो खाना ढूंढते हैं लेकिन हर जगह या तो बंद होती या उनके औकात के बाहर ही थी। फाइनली वो एक रोड साइड फूड ट्रक से खाना लेते हैं। तनी खुद को ब्लेम करता है लेकिन सुजुकी कहती है कि उसे बस उसके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, चाहे वो कोई स्ट्रीट लाइट ही क्यों ना हो। वो कहती है कि वो क्रेजी इसलिए लगती है क्योंकि वो उसके साथ खुश रहती है। दोनों एग्री करते हैं कि उन्हें बस एक दूसरे का साथ रहना ही बहुत है। दुनिया में दर्द कई हैं जिसके मुद्दे अखबार में हैं, पर हमें क्या मतलब है, हम दोनों तो प्यार में हैं। अपने मुक्ति द्वार पर सुजुकी उसे क्लोज खींचती है ताकि चीजों को सेकंड स्टेज पर ले जाया जाए, लेकिन तनी सिंपली उसे गुड बाय झप्पी देता है। सुजुकी के लिए तो ये भी बहुत था और फिर वो खुद उसके गालों पर एक किस कर देती है। इस मोमेंट के बाद तनी के इस ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में थोड़ी सी रंग भर आती है। घर आगे तो सुजुकी डिस्को लाइट जैसी चमक रही थी जिससे मम्मी समझ जाती हैं कि कुछ तो बात है। अगले दिन तनी उस किस के बारे में सोचता रहता है, पर सुजुकी तो अपनी वही यूजुअल बबली बिहेवियर जारी रखती है, जबकि वो तो ऑकवर्ड फील करता है।
बाद में टीचर स्कूल ट्रिप अनाउंस करते हैं और सभी प्रिपरेशन में बिजी हो जाते हैं, मीमो को छोड़ के जो सभी के आसपास साइड कैरेक्टर की तरह घूम रहा था। दूसरी तरफ निसी और होंडा अपनी क्लास ट्रिप प्लान कर रहे होते हैं और होंडा को उनके और मीमो के बीच क्या चल रहा है वो जानने में इंटरेस्ट था। जैसे ही निसी मुंह खोलती है, मीमो पहुंच जाता है गाना गाते हुए। जब देखता है कि वो खुद की क्लास ट्रिप प्लान कर रही है, वो हेल्प ऑफर करता है, लेकिन निसी तो बस चाहती थी कि वो अभी के लिए यहाँ से चला जाए। इधर अजुमा नोटिस करती है कि तनी और सुजुकी थोड़े वियर्ड बिहेव कर रहे हैं और सोचती है कि शायद उनके बीच लड़ाई हुई है। इधर निसी नर्वस होती है और चाहती है कि होंडा उसकी हेल्प करे, लेकिन होंडा तो जानबूझ करके रूम छोड़ देती है। मीमो उठता है उसकी हेल्प करने, लेकिन वो तो कहती है कि चुपचाप यहीं बैठो और निसी की हेल्प करो। होंडा के जाने के बाद रूम में ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है और निसी सोचती रहती है कि कैसे बात शुरू करे। तब मीमो साइलेंस तोड़ता है और पूछता है उनकी क्लास ट्रिप में कहाँ जाने वाली है। निसी बिना सोचे बता देती है, साथ ही पूछना चाह रही थी कि वो ये क्यों जानना चाहता है, लेकिन नहीं पूछती। जब होंडा वापस आती है और सरप्राइज होती है देख करके कि मीमो इतनी जल्दी चला गया। स्कूल के बाद सुजुकी अपनी फ्रेंड्स के साथ घर जा रही होती है और तनी उनके पीछे पीछे शांति से चल रहा होता है। जब सतीशी उसे टीज करती है तो सुजुकी डिनाई कर देती है, जिससे तनी हल्का सा हंस देता है और फिर उनके बीच टेंशन खत्म हो जाती है। फिर तनी उसे सरप्राइज करता है और कहता है कि वो उसके साथ थोड़ा टाइम अकेला स्पेंड करना चाहता है। ग्रुप अलग हो जाता है और अजुमा टेरा से पूछती है कि क्या वो ऑकवर्ड एटमॉस्फेयर को सेंस कर पाता है क्या, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि हम मोहल्ले में पहुंच रहे हैं तो धीरे बात करो। टेरा उसे अवॉइड करने के लिए कन्वीनियंस स्टोर में घुस जाता है ताकि वो घर चली जाए और वो पीछे से आएगा, लेकिन अजुमा भी उसके पीछे आ जाती है। अगले दिन वो अपनी फ्रेंड कावासाकी से मिलती है जो क्लास ट्रिप प्लानिंग से फ्रस्ट्रेट होती है। बताती है कि उनकी क्लास ने लॉटरी से एक्टिविटीज चूज की है क्योंकि कोई ओपिनियन शेयर करना ही नहीं चाह रहा था। इस बात पर अजुमा सोचती है कि शायद लॉटरी इजियर है सबके ओपिनियन हैंडल करने के लिए। टीचर अनाउंस करते हैं कि क्लास शेड्यूल से पीछे चल रहा है और सबको पेयर्स में काम करना पड़ेगा। अजुमा सोचती है कि सुजुकी तनी और वनाबे के साथ ग्रुप बनाएगी और वो अकेली रह जाएगी, इसलिए वो सिग्नल देती है कि सुजुकी आगे बढ़ जाए, लेकिन सुजुकी उल्टा समझ लेती है और टीचर से पूछती है कि क्या वो अजुमा के साथ मिलकर 4 मेंबर का ग्रुप बना सकती है। टीचर तुरंत एग्री कर लेते हैं और अजुमा भी उनके ग्रुप में आ जाती है। प्लानिंग के दौरान वो खुश होती है कि वो उनके साथ है, लेकिन वो ओवर थिंक करने लगती है। सोचती है कि मैं लोगों से डिस्टेंस क्यों रखती हूँ और सिर्फ छोटा सर्कल ही क्यों मेंटेन करती हूँ। टेरा उसकी बात सुन लेता है और सीधा बोल देता है कि वो इसलिए ऐसा करती है क्योंकि वो दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहती। इस बात को प्रोसेस करने से पहले ही टेरा वहां से चला जाता है ताकि उसके साथ फिर से घर न जाना पड़े। उसके जाने के बाद अजुमा अपने पास्ट के बारे में सोचती है, जहाँ एक लड़की ने उससे दोस्ती सिर्फ एक लड़के के करीब जाने के लिए की थी। इसी वजह से उसने लोगों से डिस्टेंस बनाना सीख लिया। तभी सतीशी और वनाबे आते हैं और दोनों शॉपिंग की बात कर रही थी। अजुमा अचानक से पूछती है कि क्या वो भी उन्हें ज्वाइन कर सकती है। वो खुशी से कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, और पूछते हैं कि क्या तुम्हें कॉस्मेटिक्स के बारे में नॉलेज है क्या। अजुमा अपनी सजेशंस देती है और सब उसकी बात मान लेते हैं। इस बार वो अपने डाउट्स छोड़ करके खुद से रियल होकर के लाइफ जीने का फैसला करती है। क्लास ट्रिप के दिन सुजुकी का ग्रुप निसी और होंडा से मिलता है और साथ बैठता है, और सुजुकी जब उनके प्लान्स पूछती है तो निसी बताती है कि उसे रियलाइज होता है कि मीमो ने भी सेम जगह चूज की है। बाद में क्लासमेट्स सुजुकी से उसके और तनी के रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगते हैं। वो पूछते हैं कि उनके बीच कितनी प्रोग्रेस हुई है। सुजुकी इतने सवालों से एम्बेरेस्ड हो जाती है और अपना चेहरा छुपा लेती है। बाद में वो सोच रही होती है कि उन्होंने अब तक ज्यादा कुछ कपल जैसी चीजें नहीं की हैं। वो एडवाइस मांगती है अजुमा से, लेकिन अजुमा कहाँ से इस चीज में हेल्प कर पाती। बात के बाद सुजुकी तनी को बिना मेकअप वाला अपना मुखड़ा दिखाने के लिए एक्साइटेड होती है, पर असल में तो उसने काफी एफर्ट लगाया था। वो तनी को अकेला पाती है और उसे सरप्राइज करती है। वो इनडायरेक्टली उससे कॉम्प्लीमेंट्स एक्सेप्ट कर रही थी, लेकिन तनी कहता है कि उसका शक्ल देख कर तो वो डर गया क्योंकि वो अचानक से जो आ गई। ये सुनकर सुजुकी एम्बेरेस्ड हो जाती है और टॉपिक चेंज कर देती है उसके दोस्तों के ऊपर। वो उससे पूछती है कि क्या उसे ज्यादा लोगों के साथ रहना पसंद है। वो सीक्रेटली चाहती है कि वो हाँ बोले, लेकिन तनी कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता अकेला रहूं या लोगों के बीच में। सुजुकी थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती है, लेकिन याद करती है कि असल में उसकी यही नेचर तो उसे पसंद है। जब तनी कहता है कि वो खुश है कि वो उससे मिला, सुजुकी तुरंत खुशी से भर जाती है और अपना प्यार कन्फेस कर देती है। लेकिन जब तनी किस करने की कोशिश करता है, वो पैनिक करके भाग जाती है और वो एम्बेरेस्ड रह जाता है। क्लास ट्रिप के दूसरे दिन होंडा सजेस्ट करती है कि निसी डायरेक्टली मीमो को प्राइवेट में मिलने बुलाए। ये आइडिया सुन करके निसी डर जाती है और तुरंत एक्सक्यूज बना करके बात को टाल देती है। उधर मीमो अपने दोस्तों के साथ मजाक कर रहा होता है और फिर निसी की क्लास से टकरा जाता है। होंडा निसी को पुश करती है कि जा जाके उसे हेलो तो बोल, लेकिन वो हिम्मत नहीं जमा पाती जब उसे उसके दोस्तों के बीच देखती है। तो बाद में सुजुकी और तनी ऑकवर्ड फोटोज लेते हैं और टेरा उन्हें देख करके इरिटेटेड होता है।
फिर निसी भी हिम्मत करके मीमो के पास जाती है और वो तो उसे ऐसे चुपके से आया देख करके डर ही गया था। रात में मीमो उसे ग्रुप फोटोज भेजता है जिसे देख करके वो ब्लश करती है। होंडा उसे कहती है कि उसके साथ कुछ सोलो फोटोज भी तो उसे लेना चाहिए, लेकिन निसी कहती है कि अरे नहीं नहीं। फिर अचानक उसे मीमो का मैसेज आता है कि क्या वो कुछ देर के लिए बाहर आएगी। निसी पहले तो मैसेज इग्नोर करने का सोचती है, लेकिन होंडा हाँ मैसेज कर देती है और उसे जबरदस्ती लात मार के भेज देती है। बाहर जाकर वो छुप जाती है जब वो देखती है कि मीमो लड़कियों के बीच कितना पॉपुलर है। इससे वो ओवरथिंक करने लगती है और सोचती है कि शायद उसका कनेक्शन सिर्फ उसकी इमेजिनेशन भर था। तभी मीमो उसे ढूंढ लेता है और समझ जाता है कि वो यहाँ कंफर्टेबल नहीं है और कहता है रुको मैं कहीं एकांत जगह तलाशता हूँ। और उसकी बातें तो निसी को खुश कर देती हैं। फिर वो भी उसे चुपचाप बस देखते हुए उसके पीछे चल पड़ती है। वो उसे एक शांत जगह ले जाता है जहाँ वो रिलैक्स हो जाती है। बैठकर मीमो उसे अपने फोन में कुछ फ्रेंड्स की फोटोज दिखाता है और कुछ कैजुअल बातें करता है आज की। फिर वो वापस जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले पूछता है कि क्या वो स्कूल के बाहर सिर्फ वो दोनों मिल सकते हैं। निसी शॉक्ड होती है, लेकिन तुरंत हाँ बोल देती है और शर्माकर भाग गई थी। बाद में वो रियलाइज करती है कि ये सच में उसका पहला नशा है। अगले दिन इधर टेरा अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप एंजॉय करता है और पहली बार कंफर्टेबल फील करता है। हालांकि वो मिडिल स्कूल में इन सब चीजों से दूर ही रहता था, पर यहाँ वो रियलाइज करता है कि अब उसके पास एक अच्छा ग्रुप है। लेकिन जब भी वो एंजॉय करता है तो वो थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है, खास करके अजूमा के सामने। बाद में कुछ जानवरों को खिलाते वक्त वो अजूमा को काफी जोर से हंसते हुए देखता है, जो उसने उसे ऐसे पहले कभी नहीं देखा था। रिटर्न ट्रिप में वो थक कर बस में अकेला बैठ जाता है। तभी अजूमा उसे इशारा करके बुलाती है कुछ स्नैक्स देने के लिए और उसकी बैटरी फिर थोड़ी चार्ज होती है। गेम में सुजुकी के पूछे सवाल पर जब अजूमा गलत जवाब देती है तो टेरा पहली बार रियलाइज करता है कि ये भी अनाड़ी ही है। होटल पहुंचकर तनी को मोशन सिकनेस हो जाता है तो टेरा उसके लिए भाग करके सोडा लेने जाता है, लेकिन अजूमा उसे डरा देती है। कहती है कि वो कितना केयरिंग है, जिससे वो एम्बेरेस्ड हो गया था। उधर सुजुकी तनी का ख्याल रखती है और जब वो कहता है कि अब वो ठीक है तो सुजुकी वहां से जाने बढ़ती है, लेकिन तनी उसे रोक कहता है कि क्या वो थोड़ी देर और पास बैठेगी। वहीं ये सब लवी डवी मोमेंट देख करके टेरा और अजूमा ऑकवर्ड फील करते हैं और वहां से निकल लेते हैं। टेरा उसे डांटता है उसे भी साथ भगा लाने के लिए, लेकिन वो तो हंसती है उस पे कि क्या वो उनके बीच जाते हुए इडियट की तरह नहीं लगता। टेरा कहता है कि छोड़ो अब ये सोडा मैं ही पी जाता हूँ, लेकिन वो गिरा देता है और अजूमा फिर से हंस पड़ती है कि तुम्हारे किस्मत में तो ये सोडा भी नहीं है। वो इरिटेटेड होता है, लेकिन जब उसे खुलकर हंसते देखता है तो देखता ही रह जाता है। जब वो पूछती है कि ऐसे वो क्या देख रहा है, टेरा धीरे से कहता है कि वो बेकार में उसे हाईली रेट कर रहा था। वो भी एक नॉर्मल सी लड़की है जिसे सिली चीजें पसंद है, जिससे वो ऑकवर्ड हो गई थी। ट्रिप के लास्ट दिन सबको फ्री टाइम मिलता है और सुजुकी और तनी डेट पर जाने का डिसाइड करते हैं। डेट के स्टार्ट में उनकी पसंद क्लैश होती है जब सुजुकी मैचिंग हेयर बैंड का आइडिया देती है, लेकिन तनी मना कर देता है, जिससे सुजुकी रियलाइज करती है कि वो ही ओवर कर रही है। वो आइडिया छोड़ देती है, लेकिन तनी तभी मैचिंग किचन का आइडिया देता है। बाद में सुजुकी उसे थोड़ा फन ट्राई करने के लिए मोटिवेट करती है। धीरे धीरे दोनों एंजॉय करने लगते हैं और डेट स्मूथली चलती है। शाम को सुजुकी रियलाइज करती है कि वो बेकार की ही चिंता कर रही थी। जब वो ग्रुप के पास जाने लगती है तो तनी उसका हाथ पकड़कर कहता है लॉन्ग वे से चलते हैं। सुजुकी नोटिस करती है कि वो आजकल कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो गया है। वो मजाक में कहती है कि क्या वो उसे इतनी स्वीटनेस से मारना चाहता है। खैर दोनों हाथ पकड़कर शांति से चलने लगते हैं। उधर अजूमा टेरा और बाकी लड़कों को फनी काउ कॉस्ट्यूम में देख करके हंस पड़ती है। बाद में सुजुकी और तनी भी ज्वाइन करते हैं और सब मिलकर के ग्रुप फोटोज लेते हैं और सुजुकी तनी के कंधों पर अपना प्लसी रख देती है ताकि वो भी ग्रुप के वाइब को मैच कर सके। फील्ड ट्रिप के बाद सुजुकी एक्साइटेड होकर के अगले दिन स्कूल आती है कि अब तो हमारे और तनी की रिलेशनशिप काफी अच्छी हो गई है। पर तनी से जब वो मिलती है तो वो उसे लास्ट नेम से ग्रीट करता है। जब वो हिचकते हुए रीजन पूछती है तो तनी कहता है क्योंकि ट्रिप पे वो उसे ऐसे ही बुला रही थी। सुजुकी कहती है कि अरे वो तो हम ग्रुप में थे ना। बाद में जब सुजुकी और बाकी सब स्कूल प्रोजेक्ट में लगे होते हैं तभी वो अजूमा को नोटिस करती है कि ट्रिप के बाद से ये काफी फ्रीली होकर हंसने लगी है। फिर सारे फोटोज सभी से मांगती है जिसमें तनी हो, लेकिन अपना वाला फोटो नहीं लेती क्योंकि वो जानती है कि उसने सारे में हंसते हुए मेढक जैसा शक्ल बनाया है। साइड से निसी जा रही थी जिसे मीमो इशारे से वेव करता है, जिससे वो शर्मीले तरीके से खुश होती है। तभी होंडा कहती है कि तेरा डेट है ना इस वीकेंड उसके साथ, और निसी की तो जान ही निकल जाती है। बाद में वो नर्वसली डेट की तैयारी करने लगती है। एक ड्रेस निकालती है जो उसने एक बार छोड़ दी थी क्योंकि उसकी माँ ने कॉम्प्लीमेंट किया था और तब से कभी नहीं पहनी। सोचने लगती है कि पुराना पोटैटो सैक वाला आउटफिट सही रहेगा। फिर उसे होंडा की एडवाइस याद आती है कि बोल रहा हो, तो उसने ड्रेस फिर पहन लिया।
लेकिन फिर इतने ज्वेलरी पहन लेती है जैसे मटकती हुई नागिन लग रही हो। घर से फिर तुरंत भाग जाती है घर वालों को देखने से पहले। रास्ते में एक कॉर्नर में छुप करके अपनी एक एक अपीयरेंस के बारे में ओवरथिंक करती रहती है। जब वो ट्रेन स्टेशन पहुंचती है तो दूसरी लड़कियों को देखती है कि कैसे वो बिल्कुल सिंपल सी हैं, तो जल्दी से सारी ज्वेलरी उतार लेती है। थोड़ी देर बाद मीमो का कॉल आता है उसे कि कहाँ हो। ढूंढते हुए वो उसे कॉर्नर में मिल जाती है। इतनी ओवरवेल्ड होती है कि उसकी तरफ देख भी नहीं पाती। वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मीमो बात करता रहता है और निशी सिर्फ मुंडी हिला रही होती है कि हाँ ठीक है समझ गई, पर थोड़ी देर में धीरे धीरे रिलैक्स हो जाती है और मीमो के जोक्स पर फिर खुल के हंसने लगती है। अचानक मीमो उसकी कलाई पकड़ लेता है और एक व्यू की तरफ ले जाता है, पर निशी उसका हाथ पकड़ लेती है और मीमो बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। वो साथ हाथ थामे चल रहे होते हैं और निशी का दिमाग शॉर्ट सर्किट होने वाला था। तभी उन्हें सामने तनी और सुजुकी ब्रिज पर नाइट व्यू देखते हुए मिल जाते हैं। दोनों तुरंत हाथ छोड़ते हैं और भागो करके निकल लेते हैं। बचने के बाद मीमो उसे उसकी गिरी हुई ज्वेलरी वापस करता है और निशी शर्मिंदा हो जाती है, पर मीमो कैजुअली कहता है कि एक्सेसरीज क्यूट है एक्चुअली। फिर वो उसका एक हेयर पिन से बाल साइड में करते हुए बोलता है कि अब ठीक से देख सकती हूँ मुझे, और निशी शर्मा कर प्रॉमिस करती है कि वो आगे से उसके तरफ देख के बात करने की पूरी कोशिश करेगी। मीमो कहता है कि मैं इंतजार करूंगा उस दिन का, और निशी शर्मा कर हामी भरती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि तनी और सुजुकी का भी इसी दिन डेट होता है। सुजुकी पहले तो नर्वस थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे शुरू करे। सोचते सोचते धीरे से उसकी बाजू से सट के खड़ी हो जाती है। जब तनी कोई रिएक्ट नहीं करता तो वो बिल्लियों जैसे उसकी अटेंशन मांगने लगती है। फिर चाइना टाउन में घूमते हुए सुजुकी ने निशी और मीमो को नोटिस कर लिया था, तो तनी को खींच करके ले जाती है कि इससे पहले वो उन्हें देख के एम्बेरस्ड हो जाए, लेकिन अब चिंता भी करती है कि कहीं इस चक्कर में उनके प्लान्स ना खराब हो जाएं। फिर दोनों ब्रिज पर जाते हैं लहराते हुए समंदर देखने, और वहीं जहां निशी और मीमो थे, लेकिन वो निकल चुके थे सुजुकी को नोटिस करने से पहले ही। तनी यहाँ सजेस्ट करता है कि फेरिस व्हील चलें। राइड के दौरान सुजुकी के ड्राई जोक्स पर तनी हंस देता है और ये उसके लिए छोटी सी जीत होती है। माहौल रोमांटिक होने लगता है जब वो उठ के उसके साइड बैठ गया था। सुजुकी सोचती है कि तो आखिर वो मोमेंट आ ही गया, लेकिन तभी दो बच्चे उन्हें घूर कर देख रहे होते हैं। फिर भी दोनों साथ में एक फोटो लेते हैं। अब घर की तरफ जाते वक्त सुजुकी क्रिसमस के बारे में एक्साइटेडली बकबक कर रही होती है और तनी बस प्यार से उसे देख रहा होता है। ट्रैफिक लाइट पर रुकते हुए दोनों झुकते हैं एक रोमांटिक किस के लिए। तभी एक गाड़ी पास आकर के हॉर्न मारती है और दोनों ग्लिच वाली पोजीशन में फ्रीज जाते हैं, क्योंकि गाड़ी में सुजुकी की बहुत ही एंथुसियास्टिक पेरेंट्स थे। अब कोई चांस नहीं होता और दोनों को ऑकवर्डली गाड़ी में बैठना पड़ता है। अगली सुबह सुजुकी अपनी दोस्तों को डेट की पूरी कहानी सुना रही होती है। इधर निशी वही हेयरपिन पहन के स्कूल आई थी और होंडा ये नोटिस करती है। इधर मीमो भी अपने अपने दोस्तों को चाइना टाउन के बारे में बताता है जो वो इस वीकेंड घूम के आया। टेरा पूछना चाह रहा था कि किसके साथ, लेकिन अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस की आदत से मजबूर नहीं पूछ पाता। शाम को तनी और सुजुकी साथ घर जा रहे थे। अब दोनों पहले से काफी ज्यादा फिजिकल होते हैं बिना ऑकवर्डनेस के। रिफ्रेशमेंट लेते वक्त सुजुकी सेटिस्फाई फील करती है कि हमारा रिश्ता कितना रिलैक्स्ड हो गया है, और खासकर इस बात से प्राउड फील करती है कि तनी मेरे साथ इतना कंफर्टेबल हो गया है जैसे कि मैंने खुद ही इसे इस चीज के लिए ट्रेन किया हो। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करके जाना और लॉन्ग वीडियोस पे अपना सपोर्ट दिखाओ ताकि मुझे मोटिवेशन मिले बनाने का लॉन्ग वीडियो, समझ रहे हो। चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।